नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार केंद्र व राज्य सरकार के सामूहिक प्रयासों से प्रदेश में स्थापित हुए विकास के नए आयाम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, भाजपा सरकार ने बदले की भावना से राजनीति न कर सभी क्षेत्रों का किया समान विकास। प्रदेश में उपचुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग वेबकास्टिंग से करेगा मतदान प्रक्रिया की निगरानी। और मौसम ने ली करवट, ऊंची चोटियों पर हिमपात व निचले इलाकों में वर्षा से तापमान में गिरावट। अब समाचार विस्तार से। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ व मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23-978-046 और 1075 पर संपर्क करें। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार के सामूहिक प्रयासों से प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने ये जानकारी हमीरपुर जिला के गुलेला में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करीब 10 करोड़ रुपए से बनी 4 सड़कों के लोकार्पण अवसर पर दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सड़कों के निर्माण से गांव का विकास होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सड़कों के निर्माण को गति मिल रही है। सड़क मार्ग से जब गांव-गांव जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी प्रगति भी होती है, खुशहाली भी आती है। आने जाने के साधन बस से लेकर गाड़ी के भी मिलते हैं और यहां तक कि एम्बुलेंस का आने जाने की सुविधा भी मिलती है। सड़क विकास के कई द्वार खोलती है और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, हमीरपुर जिला में पहले भी हर गांव को सड़क से जोड़ने का जो प्रयास अटल जी और प्रेम कुमार धूमल जी के समय हुआ, वो अब एक बार फिर उसमें गति दी जा रही है। जब मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है तो उसके माध्यम से भी सैकड़ों करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में हिमाचल प्रदेश में खर्च हो रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार के प्रयासों से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऊना हमीरपुर रेल लाइन प्राथमिकता के आधार पर बनाई जाएगी, जिसके लिए प्रयास जारी हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर में चलाए गए क्लीन इंडिया अभियान के तहत 15 दिन के भीतर ही 50 किलो प्लास्टिक कचरा एकत्रित कर लिया गया है। उन्होंने गसोता में गौशाला का शिलान्यास भी किया। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं और भाजपा सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। जनता पार्टी ने जीतने वाले नेताओं को टिकट दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम पिछले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र और बाकी तीनों विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ सभी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ भी रही है और अच्छे उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि बेसहारा पशुओं को आश्रय देने के लिए राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर गौसदनों और गौ अभ्यारण्यों का निर्माण कर रही है। उन्होंने बताया कि गसोता के गौसदन का निर्माण 3 माह में पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा सरकार ने बदले की भावना से राजनीति न कर राज्य के सभी क्षेत्रों का एक समान विकास किया है। मंडी विधानसभा क्षेत्र के बरियारा में एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि सरकार ने जन कल्याण की कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लोगों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने कोरोना महामारी के प्रबंधन में देश भर में बेहतरीन कार्य कर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया है, जबकि कांग्रेस कई वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद सुविधाएं देने में नाकाम रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल का टीकाकरण मॉडल भी पूरे देश के लिए एक मिसाल है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार 4 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार किया। फतेहपुर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुटता से उपचुनाव जीतने में कामयाब रहेगी। उन्होंने कांग्रेस पर मुद्दों की बात न करने और क्षेत्रवाद व परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया।
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव में केंद्र व प्रदेश की उपलब्धियों के आधार पर ही भाजपा लोगों से वोट मांग रही है। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने मंडी संसदीय उपचुनाव को लेकर नाचन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए और केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों व योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का भी आग्रह किया। प्रदेश में उपचुनाव के लिए 50% मतदान केंद्रों को वेबकास्टिंग के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासु ने शिमला में बताया कि उपचुनाव के लिए स्थापित कुल 2796 मतदान केंद्रों में से 1383 केंद्रों में वेबकास्टिंग सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि वेबकास्टिंग के दौरान मतदान की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मंडी संसदीय उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से पार्टी की जीत का दावा किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि उपचुनाव जीतने के बाद पार्टी अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रभारी मंगल पांडे ने आज अर्की विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक कर उपचुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने कहा है कि ये चुनाव बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जनता की आवाज पर लड़ा जा रहा है। रामपुर के ननखड़ी में आज चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों की हालत बेहद खस्ता है और भाजपा ने कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और इसी उपचुनाव से बदलाव की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हो रहे उपचुनाव विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल है और पार्टी सभी सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। कुल्लू में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों से जनता परेशान है और हर वर्ग महंगाई से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है और ऐसे में बाहरी लोगों को नौकरी देकर सरकार राज्य के युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और सुबह से ही चोटियों पर हिमपात जबकि निचले इलाकों में वर्षा का क्रम जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहतांग दर्रे सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है जिससे तापमान में भारी कमी आई है। मौसम के रुख को देखते हुए प्रशासन ने मनाली रोहतांग मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए अगले आदेशों तक बंद कर दिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना के चलते स्थानीय लोगों व पर्यटकों से ऊंचे क्षेत्रों की ओर न जाने की अपील की गई है। किसी भी आपदा की स्थिति में 1077 नंबर पर संपर्क करने को कहा गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 131 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 125 लोग संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में वर्तमान में 1303 मरीजों का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण से अब तक प्रदेश में 3704 लोगों की मृत्यु हुई है। कुल्लू में 15 से 17 अक्टूबर तक हुई राज्य स्तरीय सीनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में किन्नौर की बेटियों ने 4 पदक हासिल किए हैं। प्रतियोगिता के विभिन्न भार वर्गों में विनाक्षी, दीपिका और ज्योतिका ने स्वर्ण जबकि माया कुमारी ने रजत पदक हासिल किया। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार केंद्र व राज्य सरकार के सामूहिक प्रयासों से प्रदेश में स्थापित हुए विकास के नए आयाम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा भाजपा सरकार ने बदले की भावना से राजनीति न कर सभी क्षेत्रों का किया समान विकास। प्रदेश में उपचुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग वेबकास्टिंग से करेगा मतदान प्रक्रिया की निगरानी। और मौसम ने ली करवट, ऊंची चोटियों पर हिमपात व निचले इलाकों में वर्षा से तापमान में गिरावट। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।